तो स्टूडेंट्स आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इसके बाद चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, फिर परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिव दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हमने स्टूडेंट्स पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल जो स्टूडेंट्स है आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बताया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल शॉर्ट ट्रिक से बताए जाएंगे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, आईआईटी हो गया, AIEEE हो गया। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या जिनकी डेट्स जुलाई में प्रोबेबल है होते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, 4 और 5 क्वेश्चंस, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए क्वेश्चन टफ नहीं होते। बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत घबराते हैं कि काफ़ी टफ होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी इजी है, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। और आपको वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपको वेक्टर आता है स्टूडेंट्स तो आप बहुत ही ईजिली ये सारे न्यूमेरिकल टैकल कर पाओगे। अब वेक्टर आने का मतलब क्या है, अगर वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, और अगर वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का स्टूडेंट्स क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। व्हाट इज द फोर्स एट द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। तो स्टूडेंट्स ये चार्ज क्यू जो है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इन सभी चार्ज की वजह से, तो ये पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो चार्जेस है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे प्लेस है, और हमें इस पे क्या करना है, हमें जो है नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्योंकि जो कोलंबियन फोर्स होते हैं वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, वो जो सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर होता है चार्ज का उसी के अलोंग एक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देंगे और फिर आप देखते भी आंसर लगा सकते हो जब एक बार सॉल्व कर लोगे। तो स्टूडेंट देखिए कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करनी है, हम इनकी मीडियन ड्रा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस चार्ज, ये जो चार्ज है, ये चार्ज है और ये चार्ज और आपका ये चार्ज, इनके सेंटर को हम मैच कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए हमने एक लाइन ज्वाइन करा, इसको मैच कर दिया, फिर इसके बाद ये लाइन, ये क्यू चार्ज है आपको पता रहना चाहिए, यहाँ से मैच कर दिया, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ये लाइंस को हमने यहाँ से मैच कर दिया, आपको दिख रहा होगा। तो कुछ ये फिगर इस तरह का हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो चार्ज आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज जो है पॉइंट ओ पर, ये पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, रिपल्सन होने वाला। रिपल्सन का मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, और फोर्स सपोज करिए कि ये एफ है, ओके, या F1 मान लीजिए, चलिए F1 मान लेते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी पॉजिटिव, इसमें भी रिपल्सन होगा, तो इसका चार्ज स्टूडेंट्स इधर जाने वाला है और इसको हम मान लेंगे क्या, F2। ओके, ये F1 हो गया आपका, ये F2 हो गया। फिर स्टूडेंट्स ये पॉइंट ए का चार्ज और ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें भी क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, इसमें भी आपका रिपल्सन ही होने वाला है। तो ये चार्ज जो F3 इस तरह से होने वाला। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम इनका नेट निकालेंगे। तो नेट निकालने के लिए आपको पता है, देखिए इस चार्ज और इस चार्ज, ये चार्ज लगा, तो स्टूडेंट्स हम जो है इसको रीड्रा कर लेते हैं। रीड्रा करने का मतलब आप ये जो ड्रॉ किया गया आपको वेक्टर की मदद से ड्रॉ किया गया है, तो ये आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कुछ इस कदर का है, ये चार्ज है आपका, और देखिए एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे फोर्स लग रहा है। ओके, इसका नाम हमने दिया है F3 है, इसका नाम हमने F1 दे रखा है और इसका नाम हमने F2 दे रखा है। और स्टूडेंट्स ये तीनों जो है सिमेट्रिकल है, क्योंकि जो इसकी मीडियन है उसके क्रॉस लगे हैं, तो इनके बीच एंगल कितने होने वाले हैं, 120 का एंगल कितना होगा, 120 का। तो स्टूडेंट्स नेट फोर्स निकालने के लिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो F1 है, F2, F3 सभी इक्वल हैं, क्योंकि ये सभी चार्जेस क्या हैं, इक्वल। अगर अनइक्वल होते तो फोर्स अलग हो जाता। तो स्टूडेंट्स हम किसी एक फोर्स को निकाल लेंगे। तो जो F1 मान लीजिए हमने F1 कैलकुलेट करा, तो F1 को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कूलम्ब का क्या फार्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जो है पहला चार्ज Q1 दैट इज Q, दूसरा चार्ज जो है कैपिटल Q। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्टेंस की बात आती है, तो ये जो डिस्टेंस है AO,
ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, AO। तो स्टूडेंट्स ये AO का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्शन है तो AO का एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपको लिखने आती है, ये वो खुद वेक्टर और उसका क्या स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो आप चाहे तो इसको यहाँ ये रिप्लेस करिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम ये रिप्लेस कर देंगे, ये आपको खैर पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सिंपली जो है हमने ये फोर्स निकाल लिया, और क्योंकि सारे फोर्सेस जो है इक्वल होने वाले हैं, जो F1 है वो F2 होगा। डिस्टेंस अगर हम ये जो डिस्टेंस है उसको कुछ सपोज कर लें, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू R, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर हम कुछ ऐसा जो है ये आप रिप्लेस कर देंगे इसको, तो कुछ इस कदर से आपके पास मिलने वाला है, या सिंपली आप ये ले सकते हैं, वेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, सारे फोर्सेज इक्वल हो जाएंगे। आपको पता है क्यों इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम है। तो स्टूडेंट्स एक निकालिए, अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू इसकी दी जाती है तो आप ऐसे रख के सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज ये स्टूडेंट्स वेक्टर है, ये आपको समझ में आ गया होगा, सारे फोर्सेज बराबर हैं, हम इनको F मान लेंगे, ओके। तो ये स्टूडेंट्स है, ये आप इसको फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो आपके पास ये फिगर दिख रहा है, तो ये एक साइकिलिक है। तो वेक्टर में आपको बताया गया जब भी 3 वेक्टर्स साइकिलिक होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। तो स्टूडेंट्स ये 0 कैसे, आप देख करके फिगर को अल्टीमेटली देख करके बोल सकते हो कि आंसर हमारा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी को, चाहे आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे चलिए हम इन F1 और F2 को सॉल्व करते हैं, इसके बीच एंगल। तो F जो है स्टूडेंट्स F है, चलिए नेट हम निकालते हैं। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का फार्मूला है, क्लास 11th में बताया गया हुआ, और हमने भी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया था तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। तो स्टूडेंट्स ये भी F है, ये भी F है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए F है तो ये 2F का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। F प्लस F 2F का स्क्वायर, और स्टूडेंट्स क्योंकि ये भी सेम है तो 2F का स्क्वायर। और इसके बाद कास की जो वैल्यूज़ है, कास की वैल्यू आपके पास कितनी है, कास 120। तो कास 120 को हम लिख सकते हैं कास 90 प्लस 30। तो कास 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 होता है, तो ये आपके पास, और साइन 30 की वैल्यू माइनस ये 1/2 होती है, तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, देखिए 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। तो अब ये बचेगा क्या, F स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर, ओके। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो है हम फिर से रिड्रा कर लेते हैं। तो ये दोनों फोर्स, ये तो अभी आपके पास F3 पड़ा हुआ है, F3 में कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, और ये दोनों फोर्सेस मिल करके एक सिंगल फोर्स बना लिए। क्या बना लिए स्टूडेंट्स, F बना लिए, और ये भी किसके बराबर है, ये भी F के ही बराबर है। तो देखिए 2 इक्वल एंड अपोजिट पेयर मिल गया हमें, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके। तो ओवरऑल जो इस चार्ज पे, जो कैपिटल Q पे जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो Q सेंटर पे प्लेस्ड है उसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, तो स्टूडेंट्स FQ जो होगा वो 0 न्यूटन होगा। कितना होगा, 0। देखिए ये 0 N नहीं है, ये 0 है और ये न्यूटन यूनिट है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया प्रॉपर मेथड, और अगर आपको F1 F2 निकालना हो तो यहाँ से ऐसे आप निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप ये ड्रा कर लोगे। ये क्या करोगे, ये ड्रा कर लोगे और देखते ही बोल दोगे कि इसका आंसर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देखते ही हम क्या कह देंगे, 0 हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। ये आपके पास नेट फोर्स आया, ये F आ गया और फिर यहाँ पे आया, तो आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेट जो फोर्स आ गया आपके पास, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स जो भी आप कह लीजिए, वो क्या आ गया, 0 न्यूटन, ओके स्टूडेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है। ये जो है IIT 95 में पूछा गया था और 2001 में भी ये जो है बोर्ड में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये NCERT का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बुक्स में मिल जाएगा। SC वर्मा
की बुक में भी आप या एस एल अरोरा की बुक में भी आप इसको पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। आपके पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस पे ये -q, ये +q, ये +q चार्जेस प्लेस करे हैं, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और उसकी लेंथ l दे रखी है। तो लेंथ का ज़्यादा मसला है नहीं, वो तो चार्ज जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ईच चार्ज निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप फिगर को देख के बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसा आपको हमने बताया कि आप एक एक इंड का जो है वेक्टर ड्रा कर लो, एक एक इंड का क्या करो, वेक्टर ड्रा कर लो। देखिए स्टूडेंट्स हम एक एक इंड का वेक्टर ड्रा करते हैं। पहले पॉइंट सी को पकड़ लीजिए, आप पहले पॉइंट सी को पकड़िए। देखिए ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो इसमें कैसा क्या होगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये इसको इस साइड पुश करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये समझ में आपको आ रहा होगा। फिर सिंपल स्टूडेंट्स इसका भी देखेंगे तो देखिए ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसमें भी बिल्कुल वही काम होने वाला। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। तो ये क्योंकि सेम है सभी, तो इसको हम मान लेते हैं F, और इसको भी मान लेते हैं हम F। तो स्टूडेंट्स ये L लेंथ है, आपको पता है, इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं है। तो ये भी F फोर्स है, ये भी F फोर्स है। सिमिलर वे में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या होने वाला है, ये देखिए अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये फोर्स क्या करेगा, ये इसको, ये पॉइंट ये है, आपको पता रहना चाहिए, ये देखिए रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 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 क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसकी लाइन ऑफ फोर्स कैसे होगी, ऐसे होगी। तो स्टूडेंट्स ये भी F है और ये भी F है। क्यों सब सेम लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम है। सिमिलर वे में स्टूडेंट्स इस पॉइंट बी पर जब हम ड्रा करेंगे तो पॉइंट बी का देखिए एक, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो एक डायरेक्शन F की इधर होने वाली है और एक डायरेक्शन F की इधर होने वाली। ओके, अब स्टूडेंट्स अब देखिए अब एंगल का मसला आता है। तो स्टूडेंट्स इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जितना भी एंगल होता है सब 60 डिग्री होता है। ये स्टूडेंट्स इसका कितना होगा, तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये कितने का होने वाला है, 120 का होने वाला। बिल्कुल वही हाल यहाँ भी है, 120 का। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम चार्ज जो है हर एक इंड पर हम क्या निकालेंगे, फोर्सेज निकालेंगे। तो चलिए एफसी को पहले निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स एफसी का देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज आप देख लीजिए एफसी के लिए। तो आप यहाँ पे या इस इंड से लीजिए, तो पहले एफ को कैलकुलेट करिए। तो अब स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, Q इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, और डिस्टेंस क्या है, L का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे इजीली फाइंड आउट कर सकते। डायरेक्शन का कोई मसला नहीं, क्योंकि सारी लेंथ क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो आप एफ सी ए भी ले सकते हैं, ये ऐसी भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा एक इंड का। तो स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप इस तरह से अगर न्यूमेरिक वैल्यू आते तो सॉल्व कर लो, लेकिन हमें क्या करना है कि हर एक इंड का फोर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स एक फोर्स F इधर लग रहा है, एक फोर्स F इधर लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों सेम है। तो अब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट निकालने के लिए F नेट जो हो जाएगा, ये F नेट किसका है, C का। तो स्टूडेंट्स इसके के लिए क्या होगा, अंडर रूट देखिए F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर एंड कॉस 60 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये 2F हो जाएगा, 2F का स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, 1/2। तो ये हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और आपके पास स्टूडेंट्स बचेगा क्या, ये देखिए 3F स्क्वायर। तो 3F स्क्वायर, और इसके बाद ये 3F बार हो जाएगा F√3। नेट फोर्स स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, F√3। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी स्टूडेंट्स, तो डायरेक्शन क्या होगी, जो एंगल C है उसके बाइसेक्टर के लॉन्ग, ये इस तरह से। अगर हम F1 देते हैं या कोई नाम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए हम यहाँ पे M लिख देते हैं, तो CM की डायरेक्शन होगी, कहाँ होगी, CM। ठीक है, ये CM की डायरेक्शन आपके पास होने वाली है। तो स्टूडेंट्स एक इंड का हमने फोर्स निकाल लिया।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम ए पॉइंट पे निकालते हैं, क्योंकि आपका ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और वो पॉइंट सी था। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एफ ए निकालेंगे। तो एफ ए स्टूडेंट्स कितना हो जाने वाला, देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये भी एफ ये भी एफ, और एंगल इनके बीच का कितना 120। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और एंगल कितना स्टूडेंट्स, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। तो अभी बताया गया cos 120 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, -1/2, -1/2। तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, एफ 2f स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस चलिए पहले प्लस ही करते हैं, 2f स्क्वायर और इसकी वैल्यू -1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए आपके पास बचेगा कि ये -f, यानी ये √f स्क्वायर और √f स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, f आ जाएगा। तो इसका जो नेट फोर्स होगा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास f आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, AC के अलोंग AC, आप या ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे अलोंग AC, ये आपके पास लाइंस है। फिर स्टूडेंट्स ये आपके पास इस पॉइंट का आ गया, अब FB निकालेंगे। तो FB भी स्टूडेंट्स क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि ऐसे ही है, तो ये भी FB भी F आएगा, लेकिन ये किसके हो जाएगा, अलोंग BC हो जाएगा। ये आप लिख लेंगे यहाँ पे अलोंग BC। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। देखिए अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है तो आप यहाँ से चार्जेस की वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, और एल की वैल्यू कुछ अगर दी रहेगी, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल 1 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन। तो इस वाले पे आपके पास दिखा f√3 अलोंग CM, या बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट C, बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट C भी हम बोल सकते हैं इसको। फिर FA और FB निकाला तो दोनों सेम मिले, F अलोंग AC एंड F अलोंग BC। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये एक फिगर है जस्ट लाइक 2 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके एक एंड पे 2 माइक्रोकूलम का, दूसरे एंड पे 2 माइक्रोकूलम का, और तीसरे एंड पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज सिचुएटेड है वर्टिसेस पे, और कुछ इस तरह का गिवन है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, और ये 4 मीटर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट C। इस पॉइंट C पर यानी 3 माइक्रोकूलम पर ये दोनों जो चार्जेस हैं कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, हमें वो क्या करना है, वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बार बार बताया जा चुका है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वेक्टर बना लेंगे इसका। तो स्टूडेंट्स वेक्टर इसका बनाते हैं। तो देखिए क्योंकि सभी चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये वाला चार्ज इसको इसके अलोंग पुश करेगा, यानी ये आपके पास ये आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, FB। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रिपल्सन होगा 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम का, तो इसको इस तरह से पुश करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, और इसका नाम क्या होगा, FA। ओके, और इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट सपोज कर लीजिए जो F आता है वो इस डायरेक्शन में जाता है। ओके, F जो आता है इस डायरेक्शन में जाता है, इसी के लॉन्ग। ओके, तो इसके 2 कंपोनेंट मिलेंगे स्टूडेंट्स, एक जो है ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। तो क्योंकि जो ये फोर्सेज हैं सम एंगल पर हैं, तो स्टूडेंट सपोज करिए ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए ये वर्टिकली अपोजिट थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट थीटा। तो आपको पता होगा, तो आप ये जो इसका FB और FA है, ये FB का कंपोनेंट मान लीजिए और ये FA का कंपोनेंट मान लीजिए। FA और FB क्या होने वाले हैं, FA इक्वल टू FB, FA इक्वल टू FB। आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये FB का अगर हम कंपोनेंट लें तो ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह अगर FA का कंपोनेंट लें तो ये कंपोनेंट जो एंगल थीटा से लगा होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, कॉस
थीटा के साथ आता है। और बाकी ये जो है वर्टिकल, क्योंकि एफ ए और एफ बी बराबर है, क्योंकि 2 माइक्रो कूलम ये भी है, 2 माइक्रो कूलम ये भी है। और डिस्टेंस स्टूडेंट्स इसकी क्या है, दोनों की सेम है, इसीलिए फोर्सेज भी क्या सेम। देखिए ये 3 है, ये 4 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 मीटर। उसी तरह से ये भी 3 है, ये भी 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 5 मीटर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतना तो क्लास 12th में आप आता ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। अब ये कंपोनेंट आपको समझ में आए होंगे कि इस फोर्सेस के हमने 2 कंपोनेंट लिए, एक आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक क्या है वर्टिकल में। और उसी तरह से ये हमने इसके भी 2 कंपोनेंट लिए, एक जो है वर्टिकल और एक, अब देखिए जो स्टूडेंट्स एफ है इसके ऊपर 2 फोर्स आ गए, एफ ए भी आ गया है, एफ बी भी आ गया है। तो एफ इक्वल टू जो स्टूडेंट्स हमारे पास होगा, यहाँ गौर करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एफ स्टूडेंट्स जो होगा वो एफ ए प्लस एफ बी होगा। ओके, एफ ए प्लस एफ बी कैसे होगा एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि इसने जो है इस एफ बी लगाया, इसने जो है एफ ए लगाया, तो हमने इस लाइन को प्रोड्यूस करा स्टूडेंट्स, हमने माना कि नेट इसका एफ इधर है। तो अब मान क्या चले, हम अगर इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ओके, तो अब इसका भी वही होगा, तो ये दोनों कंपोनेंट जो एफ ए है, तो इस पे स्टूडेंट्स एफ ए भी आ रहा है, इसी पे क्या आ रहा है एफ भी आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड अप हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि दोनों सेम है तो एक कैलकुलेट कर लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो ओके, एफ ए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो एफ ए की देखिए वैल्यू आपके पास कितनी आने वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्जेस आपके पास दिख रहे हैं, दिस इज 2 माइक्रो कूलम, 2 दैट इज 2 × 10⁻⁶ एंड अनदर इज 3 माइक्रो कूलम 10⁻�6। डिस्टेंस इज 5 का व्हाट स्क्वायर, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसकी स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू रख लेते हैं 9 × 10⁹। ये देखिए 2 3 × 6 दोनों पावर सेम है तो एडअप हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा फर्दर। तो 9 6 × 54, 9 6 × 54, और देखिए पावर +9 ये -12, तो 10⁻³ रिमेनिंग रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा 25 2 × 50 और बचा 40, तो ये पॉइंट लगाया हमने, 4 बचा तो पॉइंट लगाया 40 हो गया, 1 और 15 रिमेनिंग, फिर एक 0, 150, 6 × 150, ये 2.16 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स स्टूडेंट्स आ चुका है। तो ये एफ ए आया है, ये क्या आया है स्टूडेंट्स एफ ए आया है। तो एफ बी भी क्या होने वाला है, एफ बी भी उतना ही होने वाला है। ओके, तो ये एफ बी भी उतना होने वाला है, तो ये एफ ए आ गया, तो एफ ए इतना आ गया, तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा एफ बी भी इतना होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एफ ए जो ये एफ ए है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स होगी एफ कॉस थीटा, या आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपके पास ये एफ है, तो 2 बार जो नेट एफ आएगा स्टूडेंट्स, तो नेट एफ आ जाएगा एफ कॉस थीटा, नेट एफ जो आएगा एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अब ये आप पूछोगे कॉस थीटा कहाँ से आ गया, तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये आपके पास कंपोनेंट लिया गया, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है एफ कॉस थीटा। ये काफ़ी इजी सी चीज़ है, आपको पता होगा। देखिए ये एक कंपोनेंट है हमारे पास, ये एक कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा है। ओके, इसको हमने एफ बी माना है, और ये एफ है। तो स्टूडेंट्स एफ ये लाने के लिए अगर आप यहाँ से जनरली ये ड्रा कर देते हो, तो ये एफ आपको मिल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका कास थीटा, इसका क्या होगा कास थीटा। ओके, आपको ये सिंपल सा पता है, कास थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है एफ है, हाइपोटेनियस आपका क्या है, तो हाइपोटेनियस आपका एफ बी है। ओके, क्या है एफ बी है। तो स्टूडेंट्स एफ अगर आपको निकालना हो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ बी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ की एफ बी निकाला गया है, तो ये क्योंकि दोनों सेम है तो हमने एफ ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2f कॉस थीटा, 2f कॉस थीटा। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स वैल्यू रख देते हैं, तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कास थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो
तो यहाँ से आपके पास 4/5 बेस अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा। और f की वैल्यू आपको पता ही है, तो f की वैल्यू देखिए यहाँ पे इतनी है 2 × 2.16 10⁻³ और इसकी वैल्यू जो आएगी 4/5 आएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.45 10⁻³ न्यूटन। और इसकी स्टूडेंट्स डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हम देख ले रहे हैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको हम सी पॉइंट ले लेते हैं। ओके, तो एक्सटेंशन ऑफ ओ सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ ओ सी, या कोई नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी जो चार्ज है ये रिपेल करके इधर जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटेड था, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ये समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि जो 4 चार्जेस हैं वो स्क्वायर के वर्टिसेस पे प्लेस हैं, और उसके सेंटर पे एक चार्ज क्यूब प्लेस कर दिया गया है, एक चार्ज क्यूब प्लेस कर दिया गया है। और इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें नेट फोर्स फाइंड करना है कि इसके ऊपर फोर्स कितना होने वाला है। ओके, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बेहद आसान सा क्वेश्चन है, ना मालूम क्यों स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में लेते हैं, और ये कई बार पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी आप केयरफुली इसको लेंगे। तो हमने जैसा कि शुरू में ही बताया था, अगर आपको वेक्टर आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको 1 मिनट से ज़्यादा लगाने में नहीं लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस किए हो। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, अदरवाइज 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका हम वेक्टर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स वेक्टर बनाते हैं, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड ज्वाइन कर देते हैं डायगोनल इसका, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेज होते हैं तो चार्जेस के सेंटर मिलना काफ़ी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या किया, इसका जो है डायगोनल ड्रा कर दिया है। ओके, तो अब फोर्सेस का जो है वेक्टर ड्रा कर, देखिए ये चार्ज जो है -q, ये चार्ज +q, क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब ये इस पॉइंट इस तरफ आएगा। ओके, समझ में आ रहा। अब देखिए फोर्सेस का हम नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए डी पॉइंट पर है तो इसको हम FD लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, FD। अब देखिए स्टूडेंट्स इस पॉइंट और इस पॉइंट की वजह से ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या होने वाला, रिपल्सन होने वाला। तो किस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, FB मान लेते हैं। समझ में आ गई बात, ये दोनों की डायरेक्शन सेम होने वाली है। फिर इसके बाद वही काम स्टूडेंट्स यहाँ भी करेंगे। देखिए -q +q, तो ये क्या होगा, रिपल्सन होगा, सॉरी अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं FC। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स इस चार्जेस को देखते हैं, तो ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होने वाला, रिपल्सन होने वाला, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। तो इसका नाम हम क्या दे देते हैं, FA दे देते हैं, FA। तो स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर ड्रा किया जाता है यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वेक्टर ड्रा करने आ गया, और बहुत ईजी है, एक सिंपल सा फंडा है आपके पास कि अगर पॉजिटिव तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन देखिए, अगर आपके पास जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में कितना आसानी से बताया था स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सेपरेट कर लें, चलिए ये -q है, ये +q है, तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब देखिए एक चार्ज हम चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, कैपिटल Q रख दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों का जब लेंगे तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो देखिए ये जो है ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये इसको रिपेल करेगा और इसी डायरेक्शन में इसको भेजेगा। तो देखिए दो फोर्सेस क्या हो गए, एडेड अप हो गए, दो फोर्सेस क्या हो गए, एडेड अप हो गए। तो सिंगल लाइन में आपको बहुत अच्छे समझ में आता है, उसी तरह आपको फिगर में भी देखना है, ज़्यादा टू माइंड या डायलेमा में या डाउट में नहीं रहना। ओके, तो ये समझ में आ गया। और स्टूडेंट्स एक बात और बता दे रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर लिया जाए, साइन तो निगेटिव अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर ले लिया जाए तो सभी फोर्सेस क्या आने वाले हैं, ये सेम है। दैट इज जो FA का मैग्नीट्यूड है इक्वल टू FB इक्वल टू FC इक्वल टू FD। ओके, और क्योंकि सभी सेम है तो हम इसको एक नाम दे सकते हैं F।
क्या नाम दे सकते हैं, f, क्योंकि जितना अब f आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि f कितना आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम f कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक बात और, अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लगाना है तो स्टूडेंट्स ये मान लीजिए कि इसका जो नेट f है, जो इसका नेट f है, तो पहले इन दोनों का हम निकालेंगे तो एक सिंगल कर लेंगे, इन दोनों का निकाल के एक सिंगल कर लेंगे, तो हम मान लेंगे कि ये दोनों फोर्स जो है, चलिए इसको F1 नाम दे देते हैं। तो F1 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, FD प्लस FB। ओके, ये दोनों फोर्स, और इन दोनों फोर्स को हम क्या दे देंगे, चलिए F2 नाम दे देते हैं। तो इन दोनों फोर्स को हम देखिए FA प्लस FC। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ये दोनों फोर्स मिल करके, ये दोनों फोर्स मिल करके, यानी ये दोनों फोर्स मिलके हमने क्या किया, एक फोर्स बना लिया। इन दोनों फोर्सेस को क्या किया, आपस में ज्वाइन कर लिया, और ये क्योंकि राइट एंगल पर है तो इसका नाम हमने F1 दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, F2 दे। इनके बीच एंगल स्टूडेंट्स कितना है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्क्वायर के डायगोनल है, तो जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 पर ही करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, और ये हमें क्या पता है, ये दोनों बराबर हैं, तो चलिए हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो चलिए इसको ले लेते हैं 2FD। क्या ले लेते हैं, 2FD ले लेते हैं। और सिंपली F2 के लिए देखिए, F2 को हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम है तो चलिए 2FA कर लीजिए, चाहे FC चाहे FA कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इनका हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इनका क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दो फोर्सेस का 90 डिग्री पे हैं, तो F रिजल्टेंट जो आएगा ये आपके पास देखिए कितने आ जाने वाला है, इसका स्क्वायर, F1 का स्क्वायर। तो F1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 4, और ये FD रूट में 4 FD का स्क्वायर, और ये क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, 4FA का स्क्वायर, 4FA का स्क्वायर। ओके, और तो ये ऑपरेशन हो रही है तो साइन नहीं लगाएंगे। और स्टूडेंट्स आपको पता है क्योंकि ये दोनों सेम है तो आप ऐसा इसको कर लीजिए, रूट में 8FA का स्क्वायर, 8FA का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, 2√2FA, 2√2FA। ये आपको समझ में आ रहा होगा, 2√2FA। काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में लगाने की कोशिश स्टूडेंट्स को की गई है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ये फोर्सेस का आपको वेक्टर बनाने आ गया होगा, ये निगेटिव एक था तो ये इधर ही जो अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा। दो फोर्स मिले, एक FD पे जो चार्ज है उसकी वजह से, एक FB की वजह से, उसी तरह FC। और क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, एडेड अप कर लिया दोनों फोर्स, और दोनों सेम थे तो हमने किसी एक को बोल दिया चलो भाई ऐसा हो गया कि ये FD ले लेते हैं, ये आपका क्या था, FB था। ओके, तो हमने FD ले लिया। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया कि ये F2 था, ये क्या था आपका, F2 था। तो F2 में FA प्लस FC ये दोनों भी बराबर, हमने कह लिया चलो भाई इसको आप FC भी कर सकते हैं, इसको 2FC भी कुछ भी करें, क्योंकि आपको बताया गया कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अब ये 90 डिग्री पे थे, जैसा F1 F2, हमने क्या किया, इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट और आगे वाला टर्म जो 2 जो लिखा गया, क्योंकि एंगल कितने का, 90 डिग्री का, तो वो क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है, इसलिए हमने उसको राइट डाउन नहीं किया। और 8FA का स्क्वायर आ गया, और 8FA दैट इज 2√2FA आ गया। अब स्टूडेंट्स हम FA काउंट कर लेंगे, क्या करेंगे, FA हम काउंट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स FA काउंट करते हैं, चलिए तो FA काउंट करते हैं, तो 1/4πε0 Q1। तो Q1 Q है, Q1 क्या है स्टूडेंट्स, चलिए ये F है, ये इन दोनों के लिए Q है, और दो सेकेंड Q2 है, कैपिटल Q है। और डिस्टेंस का मसला आता है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक स्क्वायर है और जो स्क्वायर की साइड है वो A है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो स्क्वायर की साइड A है, तो एक पार्ट हम ले लेते हैं इसका। तो ये देखिए हमने इतना पार्ट नीचे का ले लिया, तो ये A है, ये A है, ये A है, ये A है। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये आ जाएगा A√2। ये कितना आ जाने वाला है, A√2। तो क्लास 12th में तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही होगी। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या है, दैट इज देखिए AD कह लीजिए, AC कह लीजिए या BD कह लीजिए। तो डायगोनल A√2 है तो हाफ करेंगे, तो A√2 का हाफ, तो ये आप देखिए स्टूडेंट्स A√2 का हाफ करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A√2, और इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं। √2 से एक √2 मर जाएगा, A√2 आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट डिस्टेंस कितनी आ गई, A√2 का क्या, स्क्वायर, A√2 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट से थर्ड पार्टी रेशियो होता है, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2 आ जाएगा, 2QQ
अपान ए का स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आ गया क्या आपका एक एफ ए, क्योंकि सारे चार्जेस इक्वल हैं और वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस कर देंगे। वैल्यू क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लेस कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट एफ आ जाएगा, रिजल्टेंट एफ आ जाएगा। देखिए हम ये एफ ए की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो 2√2 और एफ ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, चलिए प्लेस करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QQ अपान ए का स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इतना आएगा। अगर इसको हम अंदर भेज देते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √2 और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 4Q इंटू Q अपान ए का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इतना होगा। अगर आपके ये साइड की वैल्यू दी जाती है, चार्जेस की वैल्यू दी जाती है, तो आप इजीली क्या करोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे। तो स्टूडेंट्स ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो कूलम्ब्स लॉ के जो न्यूमेरिकल होते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि इतने ईजी होते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे। अगर आपको केवल और केवल क्या बनाने आता है, आपको दो चीज़ जाननी है, थोड़ा सा वेक्टर बनाने आना चाहिए। आपको घबराना नहीं, कितना भी कंप्लीटेड क्वेश्चन क्यों न दे दिया जाए, आपको वेक्टर ड्रा करने आना चाहिए। अगर आपने वेक्टर ड्रा कर लिया और इसके बाद ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू तो आपको आती ही होगी। क्लास 10th में आपको, क्लास 11th में, क्लास 12th में अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे और बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो क्लास 10 तक तो इतना बता दिया गया है। और अगर आपको इतनी भी नहीं पता है तो आप बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको तैयार कर लीजिए। वेक्टर आना चाहिए और रिजल्टेंट आपको निकालने आना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसका एक क्वेश्चन आपको, 1 से 2 क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन में ज़रूर मिलने वाला है और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स होप करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट, तो आप कमेंट करके मुझसे उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगर आपके कमेंट ज़्यादा होंगे, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, न्यूमेरिकल कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि एक ट्यूटर के लिए जो शेयर और सब्सक्राइब ही मस्ट होता है, और बाकी तो आप लोग समझते ही हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स। थैंक्स, अपना ख्याल रखिए, बाय।